20 से 25 बाइक पे सवार होके एक एक पे 3-3 4-4 और उनके पास पिस्टल वगैरह थी और तलवार डंडे इस तरह के चाकू वाकू खूब लहरा रहे थे वो कि वो कोई बड़ा दंगा फसाद कराना चाहते थे। बाकायदा प्लानिंग करके उन्हें इधर भेजा गया है और हमें ऐसा पता लगा है कि उनकी जो रैली थी वो रोड से निकली है, तो अंदर आने का तो कोई मतलब नहीं था। वो अंदर घुसे हैं और उनका सिर्फ उकसाने का मकसद था कि लोगों के जज्बात भड़कें और फिर कोई ऐसी हरकत हो जो वो करना चाहते हैं। इन लोगों की मंशा ऐसी थी कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, राइट्स हो जाए, या 2-4 को हम मार दें या 2-4 हम मर जाएं। इनकी पूरी प्लानिंग के तहत आई थी। ये पूरा बजरंग दल आरएसएस का प्रोपेगेंडा था और खासकर खड्डा कॉलोनी को ही टारगेट किया जाता है। ये आज की पहली घटना नहीं है, इससे 4 साल पहले भी यही घटना हुई थी। ठीक है, आपका त्यौहार मना रहे हैं या कुछ आपका प्रोग्राम चल रहा है, हम उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कि आप किसी के दरवाजे पे खड़े होकर लठ लेके आप उससे बोलोगे ये बोलो जी, ये तो जबरदस्ती वाले काम होंगे ना। कल जो वाकया हुआ मस्जिद के सामने का, किस वक्त का वाकया है पूरा, क्या ये तकरीबन 4:30 बजने वाले थे और नमाज खड़ी होने वाली थी, तो कुछ शरीर किस्म के लड़के जिनकी तादाद जो हमने देखी है तकरीबन 20 से 25 बाइक पे सवार होके एक एक पे 3-3 4-4 और उनके पास पिस्टल वगैरह थी और तलवार डंडे इस तरह के चाकू वाकू खूब लहरा रहे थे वो। तो वो उन्होंने आके मस्जिद के सामने रुके और खूब नारेबाजी की उन्होंने, और मैं अपनी ज़बान से बोल भी नहीं सकता वो नारे, कितने गलत अल्फाज का वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो उनको जो है समझा बुझा के यहाँ से भेज दिया, वो चले गए। उसके बाद फिर वापस आते हुए मस्जिद से थोड़ा दूर वहाँ फिर कोई घटना हुई। लोगों का जो वहाँ मौजूद थे लोग, उनका बताना है कि वो भगदड़ में एक दूसरे से टकराए हैं और वो भगदड़ में ही आपस में टकरा के गिरे, उनकी बाइकें गिर गई और वो फिर भागे। तो हम लोग नमाज़ पढ़ के जिस वक्त निपटे तो उस टाइम नमाज ख़त्म हुई, तो वो भागते हुए तो देखे हमने ये भागे हैं, लेकिन क्यों भागे हैं ये हमें भी समझ नहीं आया ना, हमने हम वहाँ मौजूद थे। लेकिन उनके आने से और उनकी हरकतों से ये समझ में आ रहा है, जो हथियार वगैरह से लैस होकर इस तरह की हरकतें करना, कि वो कोई बड़ा दंगा फसाद कराना चाहते थे। लेकिन लोगों जो इलाके के यहाँ के लोग हैं, बड़ी समझदारी से उन्होंने काम लिया और ऐसी कोई अनहोनी नहीं होने दी कि जिससे समाज में जो है कोई गलत मैसेज जाए। कितना बड़ा ये वाकया हो सकता था पूरे इलाके के लिए भी, और जिस तरीके का कल माहौल था, राम की जो है स्थापना की गई मंदिर के अंदर, तो कितना बड़ा ये वाकया हो सकता था अगर लोग सब्र से और समझदारी का मुजाहिरा नहीं करते। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी हरकतें, उनका एटीट्यूड देखा है तो उससे महसूस होता है कि वो बहुत बड़े जो इरादों से थे और छोटे छोटे बच्चे, कोई 15 साल 20 साल, बड़ा तो उनमें 2-4 ही लड़के बड़े होंगे, वरना वो सब छोटी छोटी उम्र के थे और बाकायदा प्लानिंग करके उन्हें इधर भेजा गया है। और हमें ऐसा पता लगा है कि उनकी जो रैली थी वो रोड से निकली है, तो अंदर आने का तो कोई मतलब नहीं था। प्रशासन से भी हमारी बात हुई है तो वो बता रहे थे कि अंदर इनकी परमिशन नहीं थी अंदर घुसने की, ये अंदर क्यों घुसे हैं। वो अंदर घुसे हैं और उनका सिर्फ उकसाने का मकसद था कि लोगों के जज्बात भड़कें और फिर कोई ऐसी हरकत हो जो वो करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो लोगों की समझदारी की दाद देनी चाहिए, बड़ी समझदारी से काम लिया उन्होंने, सब्र के साथ, और उन्हें समझा के एक बार भेज दिया है, फिर दोबारा वापस आए हैं। वो एक बार भेजने के बाद भी दोबारा आए हैं, तब फिर ये हरकत हुई है। कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की जा रही है कि जयपुर में दंगा हो गया इस तरीके के, तो ऐसा तो कोई वाकया नहीं? ऐसा मतलब दंगे वाला कोई वाकया नहीं हुआ है। और हमें ये पता लगा है कि वही आपस में ही सब टकराए हैं एक दूसरे से, क्योंकि बाइकें बहुत तेज़ी से भगा रहे थे एक दूसरे के पीछे, तो वो इतनी ज़्यादा बाइकें एक साथ चलेंगी तो फिर जाहिर सी बात है कि वो आपस में ही टकरा के गिरे हैं। और ये अच्छा हुआ कि जो यहाँ का कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं हुआ है
और फिर हमारी प्रशासन से भी बात हुई है, थाने में भी हम लोग गए थे, अमन कमेटी की मीटिंग हुई है वहाँ, तो डीसीपी साहब थे, एसएचओ साहब थे, उन सबसे बात हुई है, तो उन्होंने कार्रवाई का यकीन दिलाया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन लोगों की मंशा ऐसी थी कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, राइट्स हो जाए, या 2-4 को हम मार दें या 2-4 हम मर जाएं। इनकी पूरी प्लानिंग के तहत आई थी। ये पूरा बजरंग दल आरएसएस का प्रोपेगेंडा था और खासकर खड्डा कॉलोनी को ही टारगेट किया जाता है। ये आज की पहली घटना नहीं है, इससे 4 साल पहले भी यही घटना हुई थी और आज दोबारा उससे बढ़ चढ़कर हुई है। इसमें बाकायदा हथियार लेके आए थे वो, बाकायदा हो सकता है कहीं चलाई भी उन्होंने, फुटेज है, वीडियो आ रही है। बाकायदा इस तरह कर रहे थे जैसे कोई भेड़ बकरी को काटने आए हों। ये बाकायदा पूरी प्लानिंग से आए थे और ये तो अल्लाह का बहुत फजल करम है कि यहाँ के लोगों ने बहुत शांति से और अपना दिखाया, उनको कोई कुछ नहीं किया, उनको जाने दिया। लेकिन वो फिर भी प्रोपेगेंडा रचने के लिए दोबारा आए और दोबारा उन्होंने ड्रामा किया यहाँ। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों ने बहुत साथ दिया। कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, उन लोगों से हम लोग के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको पॉलिटिक्स मुद्दा ना बनाया जाए, इसको पूरी आवाम की तरफ से देखा जाए, किसकी गलती हो रही है, कहाँ से गलती हो रही है, कौन भेज रहा है। इसमें क्या है, जैतपुर के लड़के नहीं थे, इसमें ज्ञान मंदिर के भी लड़के थे जिसको हमने देखा, कुछ बसंतपुर के भी थे, कुछ एबी ब्लॉक के भी थे, लड़के यहीं घूमते हैं वो सारे, लेकिन उनको पूरी प्लानिंग से भेजा गया। मतलब अब इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि ज्ञानपुर के लड़के थे या ज्ञान मंदिर बसंतपुर, कैसे पता चला, पहचानते हैं क्या आप उनको? वो लड़के यहाँ आते रहते हैं, होटल, यहाँ होटल है, यहाँ होटल पे खाते पीते रहते हैं, कभी कुछ खाने, ऐसे तो सब कुछ करते हैं वो, मटन चिकन सब खाते हो, रोज का आना उनका। लेकिन उस भीड़ में हमने देखा, पहचाना कि हाँ भाई ये लड़का तो हमने वहाँ देखा था, ये यहाँ क्या कर रहा है भीड़ में, ये लड़का तो वहाँ देखा था। एक बाइक चुपचाप लेके जाने की कोशिश कर रहा था भीड़ में से, हमने उसे पकड़ा, हाँ भाई कहाँ से, तो बोलता मैं बसंतपुर से हूँ भैया, मैं तो इनके साथ साथ आ गया। हमने फिर नाम पूछा, कुर्ता पजामा पहन के हुआ, देखने में मुस्लिम लग रहा पूरा, लेकिन उसके माथे पे टीका था, पोछ रखा था, हमने पहचान लिया। हमने बोला भाई तो इनके साथ होगा, बोला हाँ भैया मैं इनके साथ था, लेकिन मुझे जान दो, मैं बसंतपुर से आया हूँ, ऐसा लड़के कहना था। अच्छा, अगर लोग यहाँ समझदारी से काम नहीं लेते, यहाँ के बड़े बूढ़े या जो नौजवान हैं, कितना बड़ा ये वाकया हो सकता था कल के दिन? कल के दिन ये पूरे हिंदुस्तान की प्लानिंग थी। ये यहाँ दिल्ली में नहीं हुआ, ये और भी जगह छुटपुट घटनाएं हुई हैं। वो तो बहुत सब्र का काम किया लोगों ने, हम लोग इनको जानते हैं अच्छे से। ये जबरदस्ती करते हैं, हमें मतलब नहीं है कि ठीक है आपका त्यौहार मना रहे हैं या कुछ आपका प्रोग्राम चल रहा है, हम उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कि आप किसी के दरवाजे पे खड़े होकर लठ लेके आप उससे बोलोगे ये बोलो जी, ये तो जबरदस्ती वाले काम होंगे ना। पूरे देश से कल इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, कहीं बुरखे वाली किसी ख्वातीन को रोक करके कहा कि जय श्री राम बोलो, कहीं एक पूरी मुस्लिम कॉलोनी में जो है बॉम्बे से भी कई तरह की वीडियो वायरल हो रही है। अगर ये क्या मंशा मान रहे हैं आप, जैसे पुलिस की बताइए आपने, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जैसा कि हमने यहाँ देखा, प्रशासन ने अपना काम अच्छा किया, प्रशासन की कोई गलती नहीं है इसमें। प्रशासन आते ही पूरा कोऑपरेट करी, हमें उनकी बाइकें ले गई है और सुनने में आ रहा है कि 2-3-4 लड़के तो यहीं से पकड़ के दिए थे हमने, बाकी 2-4 को और उन्होंने गिरफ्तार किया। अब हम ये चाहते हैं कि पूरी कार्रवाई हो, अगर उन्होंने गलती करी है तो गलती हो। अब जैसे कोई एक मुस्लिम कम्युनिटी से उठता है लड़का, उस पर सीधा NIA लगा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता 6-6 महीने कहाँ है। ऐसे ही केस, कोई मजबूत केस इन पे लगे और इनको पूरी सजा हो, जो ये पूरे माहौल को, हिंदुस्तान को ख़राब करने के लिए उतरे हैं। और कुछ मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा यहाँ के, किसी भी राजनेता के चक्कर में ना आए, समझदारी है, अल्लाह ने आपको इतनी कुव्वत दी है, हम अपने इस्लाम पे चलने वाले हैं, मोहब्बत का पैगाम है हमारा, हमें किसी प्रोपेगेंडा में नहीं जाना है, किसी के चढ़ावे में नहीं जाना है, हमें सब्र से काम लेना है और अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना। कानून है हमारे पास, प्रशासन है हमारे पास, हम अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे और प्रशासन से भी हम चाहेंगे कि पूरी कार्रवाई हो और लोगों से भी कहना चाहेंगे उनका साथ दें और पूरी कार्रवाई करवाएं। क्या मान रहे हैं कि कुछ क्या लोग बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं किसी को? कुछ लोग हैं वो बीच में आ जाते हैं कि अरे वो भी अपने हैं, ये भी ठीक है अपने हैं, हम नहीं मानते गैर हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं,
लेकिन जो गलती किया है उसकी सजा, एक कितना बड़ा प्रोग्राम था इनका, कल को वो गोली चला देते, कल को हमारी तरफ से कोई नादान लड़का उनसे उलझ जाता, वो तो गोली चला देते, तलवार मार देते, फिर 4 लड़के यहाँ से कूदते, वहाँ से लड़के 2-4 आदमी मर जाते। किसका जाता? जिसके बच्चा जाता वही जानता क्या किसका जाता है। घर में बैठने से नहीं होता है। अगर उन्होंने पूरी गलती करी है, फुटेज वगैरह सब कुछ, उन पे पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये लाजमी। उसमें चाहे हमारा भी होता कल को, तो हम यही कहते हैं कि पूरी कानूनी कार्रवाई हो, उसने गलती करी है, जिसने गलती करी है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जिस तरीके से पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में लिया है और जो यहाँ बाइकें जो थी यहाँ पर 10 से 12 बाइक जो बताई जा रही हैं वो पुलिस के हवाले कर दी गई हैं, पुलिस की जो है वो जब्त की हैं पुलिस ने। अब इस पे क्या कार्रवाई पूरा जो है रहती है, पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, क्या उन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ अगर लोग समझदारी से काम नहीं लेते तो कल एक बहुत बड़ा वाकया यहाँ पर पेश आ सकता था। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।